हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? इन माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैड स्टार्टेड चैप्टर 7, ओके, knowing to the plants, getting to know plants, okay, that was part 1, and in this video this is part 2. Now I am going to discuss the another part of a plant that is called leaf. ओके, लीव्स के बारे में हम सब ने देखा हुआ है कि प्लांट की लीव्स कैसी होती हैं, लेकिन उनके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डिस्कस द फंक्शन ऑफ लीफ. व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लीव्स इन अ प्लांट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट. लीफ ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है, ऐसा वाला. ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग की बात नहीं कर रहा मैं. ओके, सो ज़्यादा लंबा हो गया है लीफ, बट आप इसको अगर बढ़िया ड्रॉ कर सकते हो देन बहुत अच्छी बात है. ओके, दिस इज़ अ पर्टिकुलर एक लीव्स जो होती हैं प्लांट की, और भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. ग्रास की जो लीव्स होती हैं वो कुछ लंबी वाली हो सकती हैं, लाइक दैट, है ना. जो आप देखोगे ना ग्रास होते हैं या और भी कई प्लांट होते हैं, उनकी लीव्स के अलग अलग डिज़ाइंस हो सकते हैं. ठीक है, सो आई हैड ड्रॉन दिस फॉर जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन. ये वाला जो पार्ट होता है ये ग्रीन पार्ट होता है ना, होता तो सारा ही ग्रीन है ऑलमोस्ट. ठीक है, सो दैट इज लीफ में देखिए हम जो पार्ट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लैमिना, पेटियोल, मिड रिब, लीफ वेनेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको. और लीफ वेनेशन की आगे टाइप हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. देन आफ्टर वी विल डिस्कस द ट्रांसपिरेशन एंड द स्टार्च टेस्ट. ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आएगी, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वो भी आपको बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो अपर पार्ट होता है लीफ का, दिस अपर पार्ट जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ग्रीन है, मैंने जस्ट ये ब्लैक आउटलाइन के लिए बना दिया है. होता तो लीफ ऑलमोस्ट सारा ग्रीन कलर का ही है. ठीक है, सो ये जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड लैमिना. क्या कहते हैं इसे? लैमिना. ठीक है, एंड ये जो पीछे का पार्ट है, ये जो जहां से ये प्लांट के साथ कनेक्ट होती है लीफ. ओके, प्लांट के साथ लीफ जहां से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड पेटियोल. ओके, ये वाला, दिस इज कॉल्ड पेटियोल. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इट मे बी कि आपको डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए व्हाट इज लैमिना एंड पेटियोल, और या फिर ये भी हो सकता है कि एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया हो और यहाँ पे ऐसे एक क्वेश्चन मार्क लगाया हो, बताओ ये क्या चीज़ है, या फिर यहाँ पे लिख दें ए, व्हाट इज ए हेयर, देन यू विल राइट ए इज लैमिना. ओके, इस ज़्यादातर इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो ओलंपियाड्स वगैरह में आता है. ओलंपियाड में एक छोटा सा डायग्राम बना होता है और वहाँ पे एक एरो लगा के ए, और ये जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे लिख देंगे बी, एंड नीचे क्वेश्चन होगा व्हाट इज ए एंड बी, एंड देन यू हैव टू राइट ए इज लैमिना एंड बी इज पेटियोल. ठीक है, सो इन चीज़ों को डायग्राम्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज मिड रिब एंड लीफ वेनेशन. ठीक है, दैट इज मिड रिब एंड लीफ वेनेशन. स्टूडेंट्स, जो एक पर्टिकुलरली इन अ लीफ, जो ये लाइंस हम देख रहे हैं, दीज लाइंस, ओके, एंड ये एक सेंटर वाली लाइन है, मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, इजी हो जाएगा. ये जो ब्लैक कलर की जो सेंटर लाइन है, दिस इज कॉल्ड मिड रिब. ये सेंटर में है ना, मिड में है, दिस इज इन मिड, तो इसको क्या बोलेंगे? मिड रिब. ओके, एंड आप ये जो इंक्लाइंड लाइंस देख रहे हैं ये वाली, दिस इज कॉल्ड वेन्स. क्या कहते हैं इनको? वेन्स. ठीक है, एंड
ये एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये मिडरिब हो गया और ये वेन्स, और ये वेन्स जो हैं मिडरिब के साथ अटैच होकर के एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हैं, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड वेनेशन। क्या कहते हैं इसे? वेनेशन। ओके, लीफ वेनेशन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन में हम इसके आगे दो और टाइप स्टडी कर रहे हैं। वन इज रेटिकुलेट एंड अदर इज पैरेलल वेनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ इस तरीके का एक ब्रॉड अगर एक लीफ कहीं किसी प्लांट का देखोगे, नो नीड टू प्लक, जस्ट यू ऑब्जर्व दैट। ओके, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व देन यू फाइंड कि ये जो वेन्स हैं ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। दे आर फॉर्मिंग अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, and that kind of leaf venation is known as reticulate venation. Reticulate venation. If the leaf venation making a net like structure, then that kind of venation is called reticulate venation. On other hand, जब मैंने आपको बताया कि ग्रास होती है वो कुछ ऐसी होती है, अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करोगे तो ग्राफ पे जो ग्रास के जो लीव्स होती है इन पे जो वेनेशन होता है ना वो कुछ ऐसे होता है, वर्टिकल में और पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो वेनेशन है दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। सिंपल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लीफ वेनेशन। Okay, now let us discuss the next thing, that is transpiration. Most important thing आपको entire life ये transpiration, जब भी आप साइंस रीड करते हैं तो आपको ये ट्रांसपिरेशन बहुत काम आएगा। ठीक है, सो दैट इज स्टूडेंट्स, जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो वाटर रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ओके, वो क्या करती हैं? वाटर रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम। घर में कोई भी एक प्लांट, जो पोटेड प्लांट आपके घर में है, देन उस प्लांट की एक लीफ को आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर कर देना है, एंड आफ्टर कवरिंग, लेट्स से कि ये अगर उसका एक लीफ है, इसको कवर कीजिए कोई भी एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन और उसको यहाँ पे टाई कर देना है। एंड टाई का मीनिंग ये नहीं होना चाहिए कि ये इससे रिमूव ही हो जाए, लीफ टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना टाई कि इसके अंदर कोई एयर का जो पासेज है वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, एंड इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट फॉल करती रहेगी कंटिन्यूटी में, देन क्या होगा कि यहाँ से लीफ से जो वाटर पार्टिकल रिलीज होंगे, लीफ से जो वाटर पार्टिकल रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में, वो इस पॉलीथीन की जो सरफेस है आपको उसके ऊपर शो हो जाएंगे। बिकॉज जो वेपर पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, वो इससे टकराने के बाद कंडेंस हो जाएंगे, इसकी जो इनर लेयर है, एंड दे विल शो ऑन द इनर लेयर। दैट शोज कि वो वाटर कहाँ से आया, वो वाटर इस लीफ से रिलीज हो रहा था। ठीक है, सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, आपकी बुक में इसकी वन लाइन डेफिनेशन है, जरूर लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्टार्च टेस्ट। ओके, बिफोर स्टार्च टेस्ट यू हैव टू रिकॉल the test start test you perform in chapter 2. ओके, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने आयोडीन को यूज़ किया था स्टार्ट टेस्ट के लिए। फूड के ऊपर आयोडीन स्प्रिंकल किया, देन आफ्टर 2-3 ड्रॉप्स हमने उसके ऊपर डाले थे फूड, जिस फूड में हमने स्टार्च का प्रेजेंस चेक करना था। देन आफ्टर क्या होता है, वो फूड कन्वर्ट हो जाता है, उसके फूड का जो कलर है वो कन्वर्ट हो गया था ब्लू ब्लैक कलर में, एंड दैट शोज, दैट ब्लू ब्लैक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, तो ये जो आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं उसको, एंड स्टार्च टेस्ट भी बोल देते हैं, ये आपको 10th तक काम आने वाला है, 6th में, 7th में, 9th में, 10th में।
4 ईयर्स में काम आएगा। इसको अच्छे से रीड कर लो। अगर ज़रूरत लगे कि आपको अभी भी नहीं रिकॉल हो रहा, देन गो टू द चैप्टर 2 एंड रीड इट अगेन। फिर भी नहीं समझ आए, चैप्टर 2 का वीडियो दोबारा देखिए एंड यू कैन कॉल मी इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, सो देन स्टार्च टेस्ट। देखिए स्टार्च टेस्ट में क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट में लीफ का फंक्शन क्या था, एक तो हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सेकंड, जो लीव्स होती हैं ये प्लांट के लिए फूड बनाने का वर्क करती हैं। क्या करती हैं? प्लांट के लिए फूड बनाने का। ये जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटो वर्ड जो है वो सनलाइट के लिए यूज होता है। देन क्या हो रहा है कि किसी भी प्लांट के ऊपर सनलाइट जब फॉल करती है, ठीक है, लेट्स से हियर इज अ प्लांट, तो उसकी लीव्स पर जब सनलाइट फॉल करती है देन द प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है एंड इन दोनों के प्रोसेस से प्लांट जो है, प्लांट की लीव्स में ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज ये 7th क्लास में आएगा आपको टॉपिक। ठीक है, जस्ट आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। सनलाइट प्लांट की लीव्स पे फॉल करती है, प्लांट की लीव्स में ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एंड जो लीव्स होती हैं वो इन्वायरमेंट से CO2 भी ले लेती हैं। देन आफ्टर इन सब के साथ रिएक्शन होने पर प्लांट जो है वो फूड बनाती हैं। लीव्स जो है वो फूड बनाती हैं फॉर एंटायर प्लांट। ओके, अब फूड बनाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्लांट को भी ग्रोथ करनी है, प्लांट को हमें फ्लावर्स देने हैं, प्लांट को हमें स्टेम जो वुड है वो देनी है, प्लांट से हमें फ्रूट लेना है। ये सारी एक्टिविटी डिपेंड करती हैं प्लांट की ग्रोथ पर। और ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें फूड से। ठीक है, तो प्लांट में प्लांट का किचन कौन है? जहाँ पे फूड बनता है वो चीज़ किचन है ना। किचन ऑफ प्लांट इज लीव्स। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? लीफ पे। ठीक है, एंड नाउ कम टू द स्टार्च टेस्ट। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लीव्स के ऊपर फूड बन रहा है, ठीक है, ये फूड जो है लीव्स में स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पे सब जमा रहता है। 1 मिनट ओनली। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, जमा रहना मीन स्टोर। ठीक है, अब ये स्टार्च की फॉर्म में क्यों स्टोर कर रहे हैं? भाई सनलाइट तो डे टाइम में आएगी बट प्लांट को तो नाइट में भी ज़रूरत है, ठीक है, एनर्जी की। देन वो यहाँ पर नाइट में क्या करेगा? जो स्टार्च की फॉर्म में फूड जो स्टोर रहता है उसको यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। अब ये स्टार्च कहाँ से आया? स्टार्च आया जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन रहा था वो लीव्स में स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। नाउ वी हैव टू चेक कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके, वी हैव टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। उसके लिए देखिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, उसमें क्या किया है, वो एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, लैब में ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक्टिविटी है उसके अंदर हमें एक एम रहता है कि वाई वी आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, स्टार्च की प्रेजेंस को हम चेक कर रहे हैं। देन आफ्टर उसमें हम इक्विपमेंट की, हमें क्या कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, हमें इसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? हमें इसमें एक बीकर चाहिए। बीकर इज नथिंग बट अ ग्लास टाइप, ठीक है, एक कांच का ग्लास है, वो लैब में होता है तो उसका थोड़ा शेप ऐसा होता है कि उसमें कोई भी लिक्विड को इजीली पोर कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज बीकर। एंड एक टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड और क्या चाहिए? और हमें इसमें चाहिए सेपरेट
एंड इसके साथ हमें इसमें चाहिए आयोडीन, ठीक है। एंड और क्या चाहिए इसमें हमें, और एक बर्नर वगैरह गर्म करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक लीफ को रखा, बड़ा करके बना दूं ताकि विजिबल हो थोड़ा सा, है ना। ये एक लेट से एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एक लीफ को रख दिया, ठीक है। एंड इस टेस्ट ट्यूब में हमने सबसे पहले इसमें हमने ऐड कर दिया सेपरेट, ठीक है। अब ये सेपरेट ऐड करने का जो रीज़न है दैट इज इट विल डीनेचर द लीफ। क्या करेगा, ये डीनेचर कर देगा लीफ को। तो लीफ क्या कर देगा, यहां पर इसको डीनेचर कर देगा। डीनेचर मीन होता है कि जो लीफ है जब वो इस सेपरेट इसके अंदर, जब हम इसके ऊपर सेपरेट को स्प्रिंकल करते हैं या इसके अंदर फिल कर दें, ठीक है, और इसको हम एक बीकर के अंदर वाटर जिसमें फिल किया हुआ है, एंड इस वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे बाया यानी बर्नर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे एक बीकर के थ्रू, देन इसके अंदर इस लीफ में जो ग्रीन कलर होगा वो इससे रिलीज हो जाएगा और वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस सेपरेट के अंदर आ जाएगा। दैट प्रोसेस इज डीनेचर। क्या कर रहे हैं हम, उसको डीनेचर कर रहे हैं। लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर है वो सेपरेट कर दिया। नाउ अब ये जो लीफ है इसको इससे निकालेंगे बाहर एंड इसको किसी भी एक वेसल में रख लिया। इस लीफ को, कौन सी लीफ को, डीनेचर्ड लीफ को, ठीक है। एंड इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडाइन, ठीक है, आयोडीन हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। एंड फिर वही चीज़, अगर हम इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन की जैसे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, इफ दैट लीफ कन्वर्ट्स देन ब्लू ब्लैक कलर, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च टेस्ट था ये, बहुत सिंपल है। लेकिन इस लीव को क्योंकि हमें ब्लू ब्लैक कलर जो देखना है उससे पहले इसको डीनेचर करना ज़रूरी है, ठीक है। डीनेचर करने के लिए हमने क्या लिया था, सेपरेट लिया था, ठीक है। एंड सेपरेट की वजह से ये डीनेचर हो गया। देन आफ्टर इसको हमने एक वाटर बीकर के अंदर वाटर डाला और उसको हीट प्रोवाइड की। इज दिस पार्ट इज विजिबल, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस दिस इज विजिबल, ओके। सो हमने इसको हीट दिया, ये डीनेचर हो गया। देन आफ्टर इसको एक अलग वेसल किसी प्लेट में रख लिया, ठीक है, एंड इसके ऊपर आयोडीन स्प्रिंकल किया 2-3 ड्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एंड इफ द लीफ शोज अ ब्लू ब्लैक कलर देन इट मीन्स द स्टार्च इज प्रेजेंट, ओके। सो दिस इज अबाउट द पार्ट 2। लीफ के बारे में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आई थिंक इससे आगे कुछ और लीफ के बारे में नहीं रहा है। एक और छोटी सी एक्टिविटी है कि लीफ जो है वो स्टार्च खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है, वो उसमें डायरेक्ट सनलाइट से नहीं आता है। वो सिंपल सी चीज़ है। उसमें क्या है, हमने एक पोटेड प्लांट लिया एंड पोटेड प्लांट को हमने 1-2 दिन उसको डार्क रूम में रखा। डार्क रूम में रखने की ज़रूरत क्यों है, उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर जितना भी ऑलरेडी जो पहले से प्रेजेंट स्टार्च है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम उस पोटेड प्लांट की किसी एक लीफ को, सिंगल लीफ लिया उसका, मतलब पूरा प्लांट लेना है और उसकी एक लीफ को ब्लैक कलर की किसी शीट से कवर कर देंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर 1 डे के लिए इस पूरे प्लांट को, ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें और भी बहुत सारी लीव्स हैं, बट हमने एक लीव को कवर किया हुआ है ब्लैक कलर की शीट से, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो कंप्लीट सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, आगे पास नहीं होने देता। तो अब इस लीफ पे सनलाइट नहीं आएगी। एंड देन आफ्टर इसको 24 आवर्स के लिए, पहले हमने क्या किया था, डार्क रूम में रखा हुआ था, अब इसको 24 आवर्स के लिए जहाँ पर सनलाइट फॉल हो रही है वो इसके ऊपर रीचेबिलिटी हो सनलाइट की इस प्लांट तक, वहाँ रख देंगे। एंड देन आफ्टर अगेन फिर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अगेन वी गेट द रिजल्ट कि जो हमें इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक अगर आप कर लेंगे देन इट इज़ सफिशिएंट, ओके।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अगर कोई डाउट है यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर, दैट इज 9214029420. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.